राहुल गांधी से पूछ लीजिए, ज्यादा पता चलेगा। हालांकि वो तो जाकिर हुसैन से मिलने गए हैं। जाकिर मियां, जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार है कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट करने की अपील कर रहे हैं। वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे हैं। और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए आफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली आज। सर, आपने फिरोज गांधी को लेकर के ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरते इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरते इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। क्या कहेंगे? अभी जयंतदान करने आए हैं, शुरुआत है। पूरा परिवार हम लोग आए हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। उन पर राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। 100%। उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी वो है कहाँ, किन कारणों से एकदम से वो गायब हो गए? ये बड़ा रहस्यमय मामला है। इस पर जनता को, सरकार को प्रकाश डालना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। बड़े बेबाक हैं वो, मैं बहुत लंबे समय से उनको जानता हूं, लेकिन इस प्रकार से जो बेवजह ये उपचुनाव हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? हमारे जो उम्मीदवार हैं रेड्डी साहब, वो बड़े मजबूत हैं और मुझे लगता है कि बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है एनडीए को अपना बहुमत साबित करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो हमारे पक्ष में आएंगे। नहीं, जीत तो थंपिंग मेजोरिटी से होने वाली है। एनडीए के जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स सब वोटिंग करेंगे और जो भी क्रॉस वोटिंग होगा वो सामने से कांग्रेस में से होगा, आप में से होगा, क्योंकि आज भी इकट्ठे नहीं है। आज भी उनकी लड़ाई चल रही है, बंगाल से भी लड़ाई चल रही है, आपसे भी लड़ाई चल रही है। मान लो अभी केजरीवाल गुजरात में आए थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, फिर भी उन्होंने चुनाव अनाउंस किया कि हम कांग्रेस के साथ बैठ के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव की तो बहुत देर है। तो आने वाले समय में ऑल ओपोजिशन डिवाइडेड है और कोई सवाल ही नहीं है। मोदी साहब की सरकार जो काम कर रही है और अभी जो जीएसटी में धरखम फेरफार किए, मध्यम वर्ग के और सामान्य वर्ग के लोगों को सीधा दिवाली में, नवरात्रि में इफेक्ट हो, ऐसा उन्होंने जीएसटी में जो कदम उठाया, ऐतिहासिक कदम उठाया, उससे आने वाले समय में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिवाली भी अच्छी रहेगी और नवरात्रि भी अच्छी रहेगी। बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीजें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने, इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए वो जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से इसके लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर से साउथ की पार्टियों से। नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। क्या मतलब माना जाए? क्या विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं? विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे, तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खींच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे?
देखिए, वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया है। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। आज हमें एक सांसद के रूप में उपराष्ट्रपति पद के हमारे एनडीए के दावेदार हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उन्हें वोट देने का मौका मिल रहा है। जीत तो उनकी सुनिश्चित है। नंबर गेम में हम काफी आगे हैं। 420 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और आज हम सभी उनको एनडीए के साथी उनको वोट देंगे और उनको उपराष्ट्रपति के पद पर उनको देखेंगे। हम सबकी उनको शुभकामनाएं भी और हमारा वोट भी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी भीतरघात हो सकता है, एनडीए में भी कुछ लोग अंतरात्मा से हमारे साथ आएंगे। देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे। पूरे एनडीए एकजुट है और हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी जोर शोर से और शानदार ढंग से जीतेंगे और राज्यसभा का जल्द ही संचालन करेंगे। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।